हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का क्लास 9 का चैप्टर 12 है एज पर द न्यू सिलेबस, उसको उसमें एक ही एक्सरसाइज है 12.1, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 12.1 होगी, और जो ओल्ड बुक्स थी, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स है, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कौन सी होगी? 14.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, 14.3 या 14 नंबर चैप्टर था, क्योंकि दो चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं पहले से। कौन से? पुरानी बुक में। एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, दूसरा कंस्ट्रक्शन। तो ये चैप्टर नंबर अब 12 हो गया। ठीक है, और एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में 12.1, उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है ना, तो देखते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? ये जो आपकी एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है? इस पर आपको बार ग्राफ खींचना है, ठीक है, हिस्टोग्राम खींचना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस पर सारे जो क्वेश्चन इसी 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सर्वे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। अ सर्वे कंडक्टेड बाई an organization for the cause of illness and health among the women between the ages 15 to 45 in years worldwide found the following figures in percentage। ठीक है, तो एक डेटा दिया हुआ है हमारे को, एक टेबल दी हुई है। ठीक है, उस पर पहले तो क्या करना है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। जो डेटा दिया हुआ है, आपको टेबल दी हुई है, उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे? यानी आपको बार डायग्राम खींचना है। ठीक है, इसको बार ग्राफ खींचेंगे इसमें। और फिर उसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये आपको उस ग्राफ से एनालाइज करके बताना है आपको। ठीक है, जो आपने ड्रॉ करेंगे, जो बार डायग्राम खींचेंगे, ठीक है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन एनालाइज करके बताना है इसका आंसर। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। ठीक है ना, जो आपने जो सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, उसके क्यों ऐसा है, क्या कारण है, उसके पीछे आपको एक एनालाइज करके बताना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है कि पहले हम इस डेटा को देख के ग्राफ खींचे, बार डायग्राम खींचे, बार ग्राफ खींचे। ठीक है, अब बार ग्राफ कैसे खींचता है आपको पता है। एक आप इसमें एक्स हॉरिजॉन्टल एक्स और एक्स और वाई एक्स लेते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, आपको जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो किसके लेंगे? वाई एक्स में लेंगे। ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी होगी आपका वो क्या लेंगे? वाई एक्स में लेंगे। और जो 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 हेड्स हैं उसको एक्स एक्स में ले लेंगे। ठीक है, यानी जो कॉजेज है हमारे पास उसको हम लेंगे एक्स एक्स में, और जो परसेंटेज है फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है, फर्टिलिटी रेट जो है, वो क्या लेंगे? परसेंटेज में, वो वाई एक्स के अकॉर्डिंग ले लेंगे हम। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब आप बार ग्राफ खींचते हैं ना, तो स्केल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, स्केल कैसे आपको लेना है, एक्स एक्स में हो या वाई एक्स में हो। अगर जब आप बार ग्राफ में एक्स एक्स में, तो स्केल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये ध्यान देना होता है कि दो बार्स के बीच में इक्वल गैप रखना है, तो और बार्स की विड्थ जो है, जो चौड़ाई जो है, वो हर एक बार की बराबर होनी चाहिए। सिर्फ उसकी हाइट वेरी करेगी, और हाइट किस पे डिपेंड करती है? हाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है ना, जो जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जो डेटा होगा, उसके आगे उसकी उसी के अकॉर्डिंग उसकी वो बार की जो है हाइट, लेंथ या वर्टिकल हाइट है, उसकी चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, डिपेंड करेगी उस पर। और बार जो एक्स एक्स में है, अगर आप बार ग्राफ खींच रहे हैं, तो दो बार के बीच में हमेशा इक्वल गैप रखना है आपको, ये ध्यान देना है। ठीक है ना, अदरवाइज आपका ग्राफ इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग, आपको क्या ध्यान रखना है कि बार्स की जो विड्थ है वो सब में सेम हो। ठीक है ना, गैप तो सेम हो, और बार की विड्थ भी सेम हो, चौड़ाई भी सबकी सेम हो, और हाइट सिर्फ वेरी करनी है आपको। अब वो हाइट के लिए आपको क्या करना है, देखो कैसे खींचेंगे इसको पहले। अब जो हाइट को जो स्केल लेंगे ना, वाई एक्स में जो स्केल लेंगे आप, यानी बार ग्राफ खींचते समय, उसको आपको जो डेटा दिया हुआ है, ऐसा आपको स्केल लेना है कि वो डेटा आपको उसमें कवर हो जाए, और बहुत ज्यादा हाइट भी ना बढ़े, ताकि आपके पेज से बाहर न चला जाए चीजें। ठीक है ना, इस तरह से आपको चूज करना है। तो देखते हैं, देखो पहले मैं एक एक्स और वाई एक्स खींच देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद फिर देखो कैसे करेंगे। पहले मैं एक दो लाइन खींच देता हूँ इसको खींचने के लिए। ठीक है, लाइक दिस। आप देखो, मैं यहाँ पर आपको ड्राइंग करके बताऊंगा, और आपको एक्चुअल में आपके पेपर में, आप ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना, मैं तो आपको रफ एक एस्टिमेट बताऊंगा यहाँ पर, ये कैसे खींची जाती है चीजें। ठीक है ना, कैसे ग्राफ खींचा जाता है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, न कि यहाँ पर एक्यूरेसी देखनी है मेरे को, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, इसमें बहुत सी एक्यूरेसी आएगी नहीं। ठीक है, आप अगर एक्चुअल में खींचेंगे तो यू विल फाइंड द एक्यूरेट रिजल्ट, राइट। चलो देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्स है, इसको जनरली आप एक्स एक्स भी कहते हैं, और ये वर्टिकल एक्स है, इसको आप वाई एक्स भी बोलते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे जो हमारे पास जो कॉजेज हैं, उसको हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और जो परसेंटेज ऑफ फर्टिलिटी रेट है उसको हम लेंगे वाई एक्स में। अब हमारे पास देखो, हमारे पास जो डेटा है वो क्या है? 31.8, 25.4, 12.4, 41,
43, 4.1 और 22, यानी सबसे ज़्यादा क्या है इसमें 22, सबसे ज़्यादा है 25.4, 31.8 ही सबसे ज़्यादा है। तो हम लेंगे अगर इस तरह से इसको डिवाइड करना है कि ये 30 तक ही पहुंचे, ठीक है ना। तो आप कैसे लेंगे इसको, तो देखो आप कैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमको इक्वल गैप ही छोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब में इक्वल गैप होना चाहिए बीच में। और यहाँ पर हमारा ये ओरिजिन है आपका 0 से लेकर मैं कैसे करूँ 5, 10 ऐसे 25 करके भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक, जैसे ये क्या है 5 इक्वल होना चाहिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है ना। ऐसे लिख लो आप इसको 5, 10। आपके ग्राफ में आपको स्केल लिखना पड़ेगा बकायदा, ठीक है ना। ग्राफ में क्या होता है या 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू दिस या 1 लार्ज डिवीजन इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। मैं आपको ऐसे 15, 20, 25, 30 एंड दिस इज योर 35। ये मैंने आपका एक स्केल रफली ले लिया आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने बताया एक्स एक्स में आपको कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि हर ग्राफ हर वैल्यू के लिए दो वैल्यूज के बीच में, दो बार्स के बीच में आपको स्पेस इक्वल रखना है, ठीक है ना। और जो ग्राफ की जो विड्थ है, सॉरी जो बार्स की विड्थ है वो भी आपको सेम रखनी है बस। अब क्या है फर्स्ट रीजन आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या फीमेल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर लिखूंगा कॉजेज, ठीक है। मैं एक्स एक्स का क्या ले रहा हूँ बेटा कॉजेज ले रहा हूँ ना, तो मैं लिख दूंगा जो भी लिख रहा हूँ कॉजेज अलोंग दिस एक्सिस ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अलोंग वाई एक्सिस क्या ले रहा हूँ मैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। क्या ले रहा हूँ फर्टिलिटी रेट, जो भी आपने डेटा दिया हो फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। फर्टिलिटी रेट आपने वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ये कॉजेज लिख दिया आपने। अब क्या है सबसे पहला रीजन क्या है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इसकी जो वैल्यू कितनी दिया 31.8% है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज है तो कितनी है 31.8, यानी इसकी हाइट कहाँ से जाएगी 31, यानी जो 30 है 35 है 31 करीब यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लूँ उसको यहाँ से मैं अगर खींचूँ, ठीक है, मैं यहाँ से पहले मार्क कर देता हूँ इक्वल में कितने हमारा वैल्यूज हैं 6 वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो 6 वैल्यू के लिए मैं 6 ग्राफ के लिए पहले मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको ठीक है ऐसे मैंने मार्क कर लिया। अब मेरे को हाइट की देखो फर्स्ट वैल्यू है 31.8, यानी दिस इज वेरी क्लोज टू 32 या 31.8 समथिंग कहाँ होगा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। 31 30 है 35 इसके बीच में देखो 31 का यहाँ पर होगा, इतनी हाइट होगी लगभग, ठीक है। आप ग्राफ से एग्जैक्टली आप खींचेंगे तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी कहाँ तक जाएगी देखो यहाँ तक, ये ऐसे ये आपकी 31.8, ठीक है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट रीजन, ठीक है ना। इसको आप शेड कर दीजिए, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं आप शेड कर देंगे। और जो है इसमें फर्स्ट का आप सेकंड क्या है आपका कितना है 25.4, सेकंड कितनी है बेटा 25, देखो 20 यहाँ पर है 25 यहाँ पर है 25 4 में इसके वेरी क्लोज टू दिस, ठीक है ना। यहाँ यानी अब यहाँ से कहाँ होगा देखो 25 मतलब यहाँ पर जाएगी ना कहाँ तक 25.4 का मतलब थोड़ा सा 25 से ऊपर आपको स्केल खींचना, ठीक है ऐसे, ठीक है। ये भी आपका सेकंड ग्राफ बन गया। देखो ध्यान देना कौन सा कि इनके बीच में जो गैप है बराबर होनी चाहिए, उनकी विड्थ बराबर होनी चाहिए ग्राफ में, ठीक है ना। कोई इसको आप अलग नहीं करना। थर्ड कौन सी है इंजरीज में 12.4 थर्ड यहाँ से यहाँ तक इंजरीज 12 कहाँ पर होगा देखो 10 यहाँ पर है बेटा हाइट, ठीक है। 10 से ऊपर थोड़ा सा जाओगे 12 यहाँ पर 12.4 है तो यानी इसके लगभग हाफ में, ठीक है ना। 12.4 मतलब लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी एड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है नेक्स्ट है 4.3, तो 4.3 तो बहुत नीचे है, 5 से भी थोड़ा सा नीचे है ना, 5 भी पूरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया
ये इतना यहाँ तो होगा 5.5 से थोड़ा सा कम, ठीक है। ये क्या है आपका 4.3 है। एंड 4.1, 4.1 इससे भी थोड़ा सा नीचे, तो 4.1 इससे भी हाइट से भी थोड़ा सा कम आएगी इसके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है 4.1। एंड फाइनली द अदर कॉजेज इट इज 22। 22 मतलब देखो 20 यहाँ पर है, 22 लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 22 में ऐसे लिख देता हूँ, लगभग यहाँ पर आएगा, देखो स्केल से। ठीक है, देखो तो इस अब आप क्या करेंगे, ये तो आपने खींच लिया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसमें सबके आगे इसके नेमिंग भी करनी है, ठीक है ना। नेमिंग कैसे करनी है, मतलब आपको सबसे पहले लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सबसे मैं अगर शॉर्ट में लिखूँ इसको, सबसे पहले क्या है रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव क्या था हेल्थ कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखना है सबके आगे, कहीं भी लिख सकते हैं इसको, इसके इस बार के आगे, ताकि आपको पता चले कि किसी देखने वाले को पता चले कि हाँ ये बार ये हाइट ये बार किस कौन सी वैल्यू को कॉज को शो कर रहा है। सेकंड क्या था न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, ठीक है। न्यूरो साइकेट्रिक ऐसे में लिख देता हूँ कंडीशंस, ठीक है, शो करने के लिए, ठीक है। आपको लिखना है हर बार के आगे। थर्ड क्या था इंजरी, थर्ड क्या था ये बेटा, ये वाला क्या था इंजरी, ठीक है ना। फोर्थ क्या था बेटा कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, कार्डियो क्या ऐसे लिखा था कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। एंड फाइनली इट इज अदर कॉजेज, ये क्या है अदर कॉजेज। ये आपने क्या, ये तो आपने फर्स्ट काम टास्क आपका पूरा हो गया। क्या कीजिए आपने एक बार डायग्राम शो कर दिया, ठीक है। इट इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट, रफ ग्राफ, ठीक है ना। आपको एक्चुअल में आप अगर खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका बहुत एग्जैक्ट रीडिंग सारी मिलेंगी, तो आपको एक बेटर लुक इसका मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका आते हैं क्वेश्चन पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आपको आंसर है रिप्रेजेंट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने बाहर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो आपने कर दिया, ठीक है ना। अब आप आएंगे नेक्स्ट किसमें, विच सेकंड क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो आपको ग्राफ देके बताना है कि कौन सा कंडीशन ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा, जिससे सबसे ज्यादा डेथ या फर्टिलिटी हो रही है, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे आप, देखो जिस बार की जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जिस कॉज की, यानी तो उसकी हाइट बार की सबसे ज्यादा होगी। यानी यहाँ पर देखो सबसे हाइट सबसे ज्यादा बार कौन से हाइट की है, तो सबसे ज्यादा हाइट कौन से बार की है, ये वाली है, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला आपका जो बार है ये कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस क्या है, इज द क्या है which condition is the major cause of women's ill health। तो this reproductive health condition is the major cause of women's ill health as per this data। जो ये डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप अगर एनालाइज करेंगे, इफ यू एनालाइज दिस डेटा, देन इफ द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज द मेन कॉज या मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर वर्ल्ड वाइड। सेकंड क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स व्हिच विल प्ले अ मेजर रोल इन कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। अच्छा ये आपको ये बताना है कि टीचर से आपने जरूरी आपको जो टीचर है जो गाइड है वो बताना, उनसे डिस्कस करके आपको ये बताना है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से ज़्यादा जो फर्टिलिटी हो रही है इसके मेजर कॉज क्यों होंगे, क्यों ऐसा होता होगा, ठीक है। आपको एनालाइज करके बताना है, ठीक है ना। तो इसके क्या कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसका कारण देखो, ये तो आप खुद अगर एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर खुद भी अपने टीचर्स वगैरह से डिस्कस करेंगे या खुद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेटा और कलेक्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। फिर भी क्या होता है, एक हो सकता है इसकी बहुत से कारण हो सकते हैं। इसको नंबर एक क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड क्या हो सकता है कि लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन नहीं हो सकता, लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हो सकता है। तो देयर आर मेनी अदर रीजंस, ठीक है ना, जो कॉज रीजन को जो आंसर 2 हमने दिया था उसको जस्टिफाई करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार अपने व्यूज लिखने हैं इसमें क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं जिससे कि
जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में सबसे ज़्यादा है। तो क्या हो सकता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना, लैक ऑफ हाइजेनिक हो सकता है, लैक ऑफ लिटरेसी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जो वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट को इस कंडीशन से बढ़ा रही होंगी, ठीक है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। ये कहता है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉय इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। एक डेटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज में कितने हैं किसी भी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में कोई एक डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, कि बॉयज की नंबर की संख्या कितनी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है। बॉयज की 1000 बॉयज में से कितने गर्ल्स हैं हर एक किसी लोकेलिटी में या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो ये दिया गया है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक पहले रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, इसको आपको क्या करना है, डेटा को बार ग्राफ से शो करना है वाली बात। सेकंड चीज क्या करनी है आपको, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है ना। मतलब आपको डेटा को एनालाइज करना है, और डेटा कोई भी देखा जाता है, डेटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि उससे हम कुछ कंक्लूड कर सकें, ठीक है ना। चलिए हम इसको पहले ये करते हैं कि पहले तो ग्राफ खींचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए देखो पहले क्या है, पहले आप नंबर ऑफ एक एक्स एक्स लेंगे ऐसी, ठीक है, मैंने बताया था आपको। हॉरिजॉन्टल एक्स से एक लाइन खींच लेते हैं, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। आपको वर्टिकल एक्स लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। एंड नाउ अब क्या करना है आपको, बस स्केल लेना है, यहाँ तो इक्वल स्पेस लेना है, और उसके बाद सबसे पहले है शेड्यूल कास्ट की जो, अब यहाँ पर देखो पहले वाई इसमें लेना है आपको क्या, सेक्शन। अब एक्स एक्स में क्या लेंगे, सेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। और वाई एक्स में जो लेंगे वो लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, देखो जो लिखना है आपको, जो ले रहे हैं वो जरूर मार्क जरूर करना है आपको। क्या लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, पर 1000 बॉयज। आप क्या ले रहे हो, वाई एक्स के, मतलब कि 1000 गर्ल्स में कितने बॉयज हैं, ये आपको डेटा दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो शेड्यूल क्लास में है 940। अब यहाँ पर ग्राफ को जो वाई एक्स में स्केल लेना है आपको, कहाँ से लेना है, 910, ठीक है ना, ऐसे है इसमें, और 970, 940 ऐसे, तो यानी 910 से लेके 940 तक है इसमें। तो यानी आपको जो लेना है डेटा वो कहाँ से लेना है, लगभग आप क्या, चलो अब एक चीज और है इसमें, देखो यहाँ पर अगर मैं जीरो से लेता हूँ, ठीक है ना, जीरो से ग्राफ लेता हूँ, जीरो से अगर मैं स्केल लेता हूँ, 0, 50, 20, 100, 150, 200 ऐसे लूंगा, तो ग्राफ क्या होगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। और ऐसा हमारे को 0 से लेके 800 तक डेटा चाहिए ही नहीं, 0 से 800 तक का हमका पापा कोई वैल्यू है ही नहीं एक्चुअली ना। तो हमारी वैल्यू जो शुरू हो रही है वो 910 मिनिमम है, और 970 जो है, हाँ मैक्सिमम 970 है। तो हमको जो वैल्यू चाहिए वो बेसिकली हमको कहाँ से चाहिए, 900 से ऊपर और 1000 से नीचे चाहिए, ठीक है ना। 900 से ऊपर और हम 100 से 0 से और 100 के बीच में अगर शो करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ब्रेक दिखा देते हैं। किसी भी एक्स में अगर ऐसा होता है तो हमें क्या दिखाना होता है, ब्रेक। इसका मतलब होगा कि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने सारी वैल्यू दिखाई नहीं। अब मैं कहाँ से दिखाऊंगा, देखो मुझे जरूरत कहाँ से है, मुझे सिर्फ आई नीडेड ओनली फ्रॉम 900 टू 1000 ना। इसके नीचे तो हमारी वैल्यू, इसके आगे ऊपर नीचे तो हमें चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सपोज 900 लेता हूँ, या मतलब 800 लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 800 से मैंने शुरू किया, और कहाँ से लूंगा मैं, 820 ऐसे ले लो, 820, 840, 800 ऐसे करो, या 900 से लो बेसिकली, ठीक है, 900 से ले लिया, और फिर क्या करूँगा, 920 का गैप ले लो आप इसमें, ठीक है, 920, 940, 960, 980, 900 यानी 1000 हो गया, ठीक है। कितने ले लें, कितना हो गया, 940,
960, 980, 900, sorry 920 was 920, 940, 960, ठीक है ना, 980। स्केल देखो, स्केल चूज करना एक बहुत हेवी है, स्पेसिफिक बहुत क्या करना चाहिए आपको, बहुत ध्यान केयरफुली स्केल आपको चूज करना है, जो सो दैट आपका जो डेटा जब दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका स्केल चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब लेकिन देखो यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ पर से अब यहाँ पर समझो मैं क्यों करके दिखाऊंगा, 0 से 900 के बीच में क्या कर दिया अपने, डेटा मैंने दिखाया नहीं ना उसको, मैंने क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना, हुआ तो सही ना, 0 से मैं डायरेक्ट 900 तो नहीं दे सकता, तो मैं इस चीज को शो करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एक ब्रेक दिखाता हूँ, इसको ब्रेक का साइन नहीं होगा, ऐसे मैं दिखा दूंगा कोई, इसका मतलब ये हो गया कि बीच में क्या है, एक ब्रेक है, ठीक है ना। इस एक्स में क्या है, 0 से डायरेक्ट 900 फिर ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये दिखाते हैं, अगर आप 0 से स्केल में से आपने पूरे डेटा का रिलीज होगा था तो ये साइन उसका होता है, ब्रेक दिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो आगे देखो, अब शेड्यूल क्लास में कितने हैं, 940, देखो 940 मतलब यहाँ, ठीक है ना, सबसे पहले कितनी डेटा है 940, ऐसे दिखा दो, सबकी बराबर दिखानी है आपको, ठीक है ना, ये 940 है, की डेटा इसका नेम बाद में लिखूंगा, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब में है 970, 970 कितना होगा बेटा, 60 है यहाँ पर होगा लगभग, ठीक है ना, 970 गैप बीच में बराबर रखना, आपको ध्यान देना, यानी 970 यहाँ पर होगा हाइट का होल, और ये ठीक है ना, ये मैं देखो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना कि आपको स्केल से प्रॉपर ग्राफ में शो करना है, ठीक है ना। मैं जस्ट आई एम डिस्कसिंग जस्ट द मेथड हाउ वी कैन ड्रॉ द बार ग्राफ एक्चुअली, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी और प्रोपोर्शनलिटी का थोड़ा सा गड़बड़ा यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वाइट बोर्ड, ठीक है ना। इफ यू ड्रॉ द सेम थिंग ऑन योर ग्राफ पेपर देन यू फाइंड द एक्यूरेट एग्जैक्ट फिगर द बार ग्राफ, राइट। तो एंड नेक्स्ट इज नॉन एस सी एस टी, इट इज 920, 920 का मतलब ये हो गया 920 ऐसे होगा, ठीक है ना बेटा, राइट। नेक्स्ट कम टू इट इज योर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इट इज 950, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950 मतलब देखो यहाँ पर 40 यहाँ पर था, 50 यहाँ पर आएगा लगभग, 950 ये है, ठीक है ना, राइट। एंड नेक्स्ट इज इट इज योर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इज 920, it was 900, oh, तो एक 940, ठीक है, इफ एग्जैक्ट करना मुझे कुछ गड़बड़ है, 940, सेकंड इज 970, थर्ड इज 920, इट इज योर 920 था, नॉट 30 बेटा, इट इज योर 920, ये 920 है, ये 920, राइट, ये 20 यहाँ पे आएगा ना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही करो, 920 है। एंड नेक्स्ट 950 तो ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट 920 है, फिर नेक्स्ट क्या है 920, तो आपको ग्राफ ना हाइट देखते रहना, और एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये 920, नेक्स्ट इट इज योर रूरल 930, 30 मतलब कहाँ पर होगा, 20 और उसके बीच में होगा, ठीक है ना, ये है रूरल, ठीक है। एंड फाइनली इट इज अर्बन 910, 910 तो ये 900 और इसके बीच में होगा, 900 और 20 के बीच में होगा, ठीक है ना। बस हो तो क्या ग्राफ, बस आपको क्या करना है, नाम इसके आगे इसका जो नेमिंग है वो लिखनी है, शेड्यूल कास्ट एस सी, यहाँ पर सबके आगे में लिखो शेड्यूल कास्ट एस सी, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट है क्या एस टी, पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज नॉन एस सी एस टी, यहाँ पर है नॉन एस सी ऑब्लिक एस टी, ठीक है, हर क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ जहाँ आपको जगह मिले उसके आगे ऐसे लिखना, ताकि ये इंडिकेट करने के लिए होता है कि ये बात इस चीज के लिए है, ठीक है ना, और इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस इसका हमारा वो ये शो करना है कि ये बात किस चीज को शो कर रहा है, किस चीज की वैल्यू है। उसके बाद बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर पता ऊपर लिखा।
रूरल एंड अर्बन, ये है रूरल एंड दिस इज योर अर्बन। रूरल मतलब विलेज एरिया वाला जो होता है उसको रूरल बोलते हैं, और अर्बन मीन सिटीज वाला, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ आपने जो डेटा दिया था, जो ये एक एस्टिमेशन था, एक जो डेटा कलेक्ट किया गया था, कि क्या डेटा था कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में पर 1000 बॉयज में कितने गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। तो जैसे ये है कि SC ST में कितने थे, यहाँ पर 940 है, इसमें 970 है, इसमें 920 है। तो ये सारा ये डाटा शो कर रहा है, आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बस ध्यान देने वाली बात ये है, आपको देखना है कि जो ग्राफ की जो विड्थ है सबकी चौड़ाई बराबर रखना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बार शुड बी ऑलवेज इक्वल सब में। बस ओनली आपको हाइट वेरी करनी है। हाइट कैसे वेरी होती है, हाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। किसी की जो डेटा की वेरिएट है उसका एक फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ती है या बढ़ती है, ठीक है ना। नाउ सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, पर सेकंड पार्ट है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इससे आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है आपको कि भैया, अब देखो इससे बहुत चीजें लगती है हमारे को। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज वो किस में है, ST SC वाली कैटेगरी में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉयज इन द SC ST कैटेगरी इज हाईएस्ट, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन ST कैटेगरी इज हाईएस्ट, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 इन अर्बन एरियाज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज लीस्ट इन अर्बन एरिया। तो इस तरह से कंक्लूजन आपको निकालना है। और इन टू केसेस, इन नॉन SC ST एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इनमें क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज इक्वल। तो इस तरीके से ग्राफ को आपको एनालाइज करना है, जो आपको दिख रहा हो, ठीक है ना, जो आपको ग्राफ से लग रहा हो कि ऐसा है, वो आपको अपने क्लासमेट के साथ आपको डिस्कस करके लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, उसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन पढ़ो आप। Given below are the seats won by different political parties in the following outcome of all state assembly election, ठीक है। तो एक ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने कितने सीट जीती है, आपको एक डेटा दिया हुआ है। ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर व्हिच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है ना। तो ये तो मुझे लगता है इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपको ग्राफ इसमें फिर वही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें क्या है, एक आपको एक्स एक्स लेना है, या हॉरिजॉन्टल एक्स भी बोलते हैं इसको, एक आपको वर्टिकल एक्स लेना है, वाई एक्स, ठीक है ना, राइट। अब स्केल आपको क्या चूज करना है, वही इंपॉर्टेंट। आपके डेटा कहाँ तक आना है, 75 से लेके आपका मैक्सिमम 75 है और मिनिमम है आपका 10। तो 10 से लेके 75 में 10 आप क्या करो, 10 से ये ले लो, तो क्या करो आप 10, ठीक है, 20, ठीक है, 30, 40, पर ये डिस्टेंस इक्वल रहना है, ध्यान देना, ठीक है ना। 40, 50, 60, 70 और ये आप ले लो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या ले लो, पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ सीट्स वन, यहाँ पर ले लो। ये जो एक्स है जो अकॉर्डिंग लूंगा मैं, देखो आप एक चीज और ध्यान देना, आपको बहुत ये आप इसको आपने वर्टिकल, अभी आप जो खींच रहे वर्टिकल बार डायग्राम खींच रहे, कैसे खींच रहे हैं, वर्टिकल, ठीक है ना। आप इसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी खींच सकते हो, आपको सेम चीज इस पॉलिटिकल पार्टी को आप वाई एक्स में और इसको वाई एक्स में ले सकते हो, तो ग्राफ आपके हॉरिजॉन्टल आएंगे, ठीक है ना। बस यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल ग्राफ ही जनरली आप वहाँ ड्रॉ किए गए हैं, वैसे होते भी हमें थोड़ा कन्वीनियंट लगते हैं। अदरवाइज आप इस एक्सेस को चेंज भी कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी आप अलोंग वाई एक्सेस भी ले सकते हो, और इस नंबर ऑफ सीट्स वन को आप अलोंग एक्स एक्स भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर ABCD पॉलिटिकल पार्टी आपको ना, तो सबसे पहले ए ने जीती है 75, ए ने कितनी जीती, 75, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, 70 और 80 कितने यहाँ तक हो जाएगा। तो ऐसे सीधे एक बार खींचना है आपको स्केल से, हाथ से नहीं, स्केल से खींचना है, ठीक है। ये कहता हो गया, दिस इज ए पॉलिटिकल पार्टी, सपोज ए है, ए पर लिखता हूँ, ठीक है ना। एंड
नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ने बी ने 55 दी थी है, बी ने कितनी दी थी बेटा 55, यानी 55 इसके और स्पीड में आएगा। तो आपको एक बार और खींच देना है इक्वल विड्थ का ऐसे, ठीक है ना, राइट। ये कितने हैं बी, ठीक है। सी ने कितनी दी थी बेटा 37, सी ने कितनी दी थी 37, 30 और इसके 35 बीच में होता तो 35 होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पे होगा लगभग, ये सी ने जीती है, ठीक है ना। और बी ने कितनी दी बेटा 29, 29 मतलब 30 से थोड़ा सा कम ना, देखो 29 ये होगी, ये है डी, डी पार्टी ने इतनी सीटें दी थी। ई ने जो पार्टी है उसने 10 सीटें दी थी, 10 तो बहुत आसान है, आपको सबसे नीचे है, ठीक है, ये ई है, राइट। एंड फाइनली इट इज एफ ने 37, एफ ने 37 दी थी, एफ ने जितनी यहाँ पर 37 यानी यहाँ पर इतना हो गया 37, तो इतनी रहेगी 37 इसके आगे कितनी है, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, ये आपने एक इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। दिस इज द बार ग्राफ इज कंप्लीट। नाउ नाउ ट्राई टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन। इसमें सीट क्या करता है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में व्हिच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको क्या पता करना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो आपको क्या पता, कैसे पता लगेगा ग्राफ से, जिसकी जिस बार की हाइट सबसे ज्यादा होगी उसकी उसी पार्टी में क्या होगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स जीती होंगी। तो क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ party A won the maximum number of seats because the bar corresponding to party A is tallest, ठीक है ना। इसकी हाइट सबसे ज्यादा 75 पे है और इससे सारे छोटे हैं। और अगर पूछता है कि सबसे लोएस्ट किसने दी थी, इसको सेव कर लेते हैं, तो इट इज द पार्टी E, E won the least number of seats because its height is lowest, सबसे शॉर्टेस्ट है ये बार ना। एंड बार फॉर द पॉलिटिकल पार्टी A is highest, so पॉलिटिकल पार्टी ए won the maximum number of seats. This is the answer. ये एनालाइज करना है। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये तो एक ही क्वेश्चन पूछा है। Many more such type of question may be asked based on this bar diagram, right? या ये भी पूछ सकते थे कि which two parties won the equal number of seats, ठीक है ना। या कुछ परसेंटेज में ऐसे पूछ लेंगे कि what percentage of party total seats won this party. तो there many other questions may be asked, ठीक है ना। तो आपको आंसर करना, बेसिकली ग्राफ का एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इट सेज द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। लेंथ ऑफ 40 लीव्स, कोई लीव्स हैं तो हमने डिफरेंट टाइप की लीव्स ली होंगी, उसकी जो लेंथ निकाली है सबकी, ठीक है ना, वो जो है, और उसको राउंड ऑफ कर दिया गया डेटा को करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो आपको ये ऐसे डेटा दिया हुआ है, तो लेंथ इन मिलीमीटर की हुई है, नंबर ऑफ लीव्स है। आपको क्या करना है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ड्रॉ हिस्टोग्राम, ऐसा यहाँ पर हिस्टोग्राम खींचना है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क होता है, ठीक है। पहले तो आपको क्लियर बना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हिस्टोग्राम एंड अ बार ग्राफ। हिस्टोग्राम भी एक बार ग्राफ ही है, ठीक है ना। हिस्टोग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बार ग्राफ, ठीक है ना। बार ग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज हिस्टोग्राम में होती हैं। क्या होता है उसमें भी हम बार ही खींचते हैं, बट फर्क क्या है बार ग्राफ और उसमें। बार ग्राफ में क्या होता है, व्हेन यू ड्रॉ बार ग्राफ तो आपको पास डेटा कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका ग्रुप डाटा है, डेटा आपका इंटरवल ग्रुप है और क्या है कंटिन्यूस है, तो हम क्या करते हैं उस केस में जो बार ग्राफ खींचेंगे दैट बिकम्स अ हिस्टोग्राम, ठीक है ना। यानी इस अब कंटिन्यूस अगर होगा तो क्या होगा, बार्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, बार्स के बीच में स्पेस नहीं होगा इस केस में, ठीक है ना। बस यही फर्क है हिस्टोग्राम और डेटा बार ग्राफ में, यही फर्क है कि इस केस में आपके पास कंटिन्यूस डेटा होता है एंड द गैप बिटवीन टू बार्स बिकम नील, यानी दे बार्स बिकम एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो इसके तो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है। अब डेटा यहाँ पर दिया तो है, मगर डेटा में एक प्रॉब्लम है कि इसमें क्या है 118 to 126, ये भी डेटा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। यानी ये क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म में है। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, जैसे डेटा ऐसे आपने पढ़ा होगा, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, अगर इस टाइप का डेटा होता है तो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्सक्लूसिव, सॉरी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब इसमें 0 से 9 भी इंक्लूड है,
10 से 19 में इंक्लूड है डेटा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जहाँ पर अगर हमारा सपोज 5 होती, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होती, 4 होती, इस टाइप का अगर वेरिएबल में एग्जाम्पल दे रहा हूँ डेटा होता, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझो, अगर ये इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, मतलब है कि इसमें जो लास्ट वैल्यू है इसको भी आपने इंक्लूड कर दिया है 0 से 9 तक, 10 से, और गैप है ना, देखो 9 से 10 यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। अब एक दूसरे इसको हम करते हैं, कभी भी आपका इस टाइप का डेटा आए और आपको बार बार सॉरी हिस्टोग्राम देना हो, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में या कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट फॉर्म में, जैसे आप क्या करेंगे, जो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू, इसको क्या करेंगे, इसका बीच में गैप डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 9, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना हो गया 10 माइनस 9, 1/2, इट इज 0.5, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू ये बता रहा हूँ, कहीं पर भी आप इसको कैसे, इट इज इक्वल टू 1/2, इट इज 0.5, ठीक है ना। तो कहीं पर भी किसी भी अगर डेटा में आपको अगर ऐसी डेटा अगर आपको एक्स जो इंक्लूसिव फॉर्म है उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, तो आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये हायर जो इसकी वो है लिमिट है, और लोअर लिमिट को माइनस करके जो भी आपका आएगा वो 1 का डिफरेंस आएगा, उसको 2 से डिवाइड करके 0.5। अब आपको 0.5 का क्या करना है कि इसमें से 0.5 माइनस कर देना है लोअर लिमिट में इन एवरी क्लास, ठीक है, क्लास इन ईच क्लास इंटरवल reduce this factor from this lowest limit, lower limit, and add this factor यानी 0.5 to upper limit। यानी करूंगा क्या मैं, अब मेरा कन्वर्ट कर दूंगा ये, अगर इसमें अगर मैं इसमें क्या करूंगा, ये 1 से 9 होगा ना, तो जो भी होगा, अगर क्या करूंगा 0.0 में से क्या करूंगा मैं 0.5 को माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 9.5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9। अब इसमें 10 करोगे तो 9.5, 10 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9.5। देखो मैंने क्या बताया, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना, तो इस तरह से आपका डेटा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा फिर 19.5, फिर ये 19.5 निकाल दूं टू 29.5 हो जाएगा, फिर डेटा आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो दिस इज द देखो कैसा होगा, क्या करोगे आप 0 माइनस 0.5 टू 9.5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 9.5 टू 19.5, ठीक है, फिर 19.5 टू 29.5, इस तरीके से आप क्या करोगे डेटा को कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हो गया, देखो कंटिन्यूस हो गया कि नहीं, देखो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो लास्ट जो पॉइंट जो डेटा दिया हुआ है 9.5 वैल्यू एक्चुअली इसमें इंक्लूड नहीं है। 9.5 वैल्यू जो कहाँ इंक्लूड है, इस पर, इस वाले इंटरवल पर, देखिए इस पर 9.5 से जितने भी छोटी वैल्यूज हैं वो तो इस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐड आ जाएगी, लेकिन 9.5 अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो वो कहाँ होती, वो यहाँ पर होगी, इस वाले क्लास इंटरवल में आएगी, न कि इसमें। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर दिया आपने, ठीक है ना। तो हायर लिमिट है वो एक्सक्लूड हो रही है। इसी तरीके से 19.5 इसमें इंक्लूड नहीं है, 9.5 इस वाले इंटरवल में इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आपको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर भी हमारे को जो क्वेश्चन में है बेसिकली, तो मैंने आपको बैकग्राउंड नॉलेज बताई, तो आपको क्या करना है, डेटा को पहले कंटीन्यूअस फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे आप, देखो 118 माइनस 126 है और 127 माइनस 135, यानी आपको क्या निकालना है 127 माइनस 126, माइनस हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी हर केस में इसमें ये आप मान लो डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना लो कि 0.5 को हर एक लोअर लिमिट में, हर एक क्लास की लोअर लिमिट में से माइनस करना है और 0.5 को हर एक क्लास की अपर लिमिट में प्लस करना है। तो आपका इस तरह से डेटा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डेटा वो बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, यानी वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास डेटा क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इन मिलीमीटर अगर मैं लिखूं, ठीक है, मैं देखो ध्यान से देखना, लेंथ इन मिलीमीटर, पहले मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ लीव्स इस तरह का होगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, मैंने कहा था 118 माइनस 2126 था, तो 118
यानी 117.5 से लेके 128.5 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में से अपर लिमिट में 126.5 राइट। ठीक है, तो प्लस कर दिया मैंने। अब ऐसी तरीके से क्या करूंगा, 127 में से अगर आप, तो क्या हो जाएगा, 126.5 माइनस कर दो और कितना हो जाएगा 135.5। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर 135.5 5 से कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 144.5। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 144.5। हर एक लोअर लिमिट में से आपको हर एक क्लास की 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में से अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। ठीक है ना, तो 153.5। ठीक है ना, 153.5 से कितना हो जाएगा 162.5, 162.5 और 162.5 से लेके आगे कहाँ पे हो जाएगा ये 171.5। इट इज योर 171.5 एंड फाइनल क्लास इंटरवल इज 171.5। 171.5 से लेके कितना हो जाएगा 180.5। ठीक है ना, 180.5। बस फ्रीक्वेंसीज आपकी वही रहेंगी, there will not be no any change in frequency। P5 9 12, P5 9 12 फिर 542 54। बस ये हो गया। अब क्या है, ठीक है ना, ये आपका, अब ये न्यू टेबल हो गया आपकी। ठीक है, अब इसको इसकी बेस पर आपको क्या खींचना है, हिस्टोग्राम खींचना है। आपको हिस्टोग्राम खींचना है तो कैसे खींचेंगे हिस्टोग्राम, बस सिंपल सा वही लॉजिक। देखो हिस्टोग्राम भी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक रफ एस्टिमेटिव बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको एक्चुअल में ग्राफ में खींचेंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, आप आई एम जस्ट डिस्कसिंग द प्रोसीजर, मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कैसे खींचेंगे देखो। अब यहाँ पर मैं अलोंग एक्स एक्सिस क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेंथ इन मिलीमीटर। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, लेंथ, इसकी लेंथ लीव्स की। ठीक है ना, लेंथ इन मिलीमीटर। अलोंग एक्स एक्सिस ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस क्या ले रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ, राइट। ये मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, स्केल ढूंढना है। स्केल क्या है, यहाँ से देखो लोएस्ट वैल्यू कितने हैं 3, लोएस्ट वैल्यू 2 से लेके 12 तक आपका डेटा वेरी कर रहा है, 2 से लेके 12 तक। तो 2 ले लो ना आप, क्या दिक्कत है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 और ये 40। बस अब आपको क्या करना है, और यहाँ पर भी आपको ग्राफ क्या है, अब यहाँ पर इक्वल आपको ग्राफ तो गैप तो है नहीं। अब यहाँ से भी आपको क्या करना पड़ेगा 117 से लेके 1। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि आपको बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 117 से लेके 1 2। यहाँ पर भी आपको एक्स एक्सिस में भी स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप कहाँ से लोगे 117 से लेके एक गैप दिखा दोगे, मैं 0 से सारी वैल्यू हम नहीं दिखा रहे। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 10 20 सब दिखाएंगे तो बहुत लंबा आगे ग्राफ चले जाएगा। ठीक है, तो हमको जिसकी जरूरत नहीं है हम क्या लेंगे, आप 110 से लेके 100 कहाँ तक ले लो उसको, 117 से लेके 126.22.6 तक दिखाना आपको। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, एग्जैक्टली इतनी वैल्यू का कितने लोगे 117 से 125 तक। ठीक है ना, आप कैसे लोगे, जैसे यहाँ से आपने कुछ नहीं दिखाया। ठीक है ना, क्या लोगे 100, इसको ले लो 100 117.5। ठीक है, और बी आगे क्या लोगे 126.5, इसको या तो आप ऐसे लिख लो इसको। ठीक है ना, 117.5। ठीक है, और ये 126.5। ठीक है, फिर
135.5 आपको इक्वल गैप लेना है, ठीक है ना। चलिए बराबर है 135.5, फिर थोड़े के मिटाता हूँ, ठीक है, लिखने में दिक्कत है। एंड 144.5 नेक्स्ट है 144.5, 153.5, 162.5, 162.5 एंड 171.5, ठीक है। ये मैंने ऐसे स्थिति दी आपका। अब यहाँ पर आप लिख देना, क्या लिखना, लेंथ, लेंथ मिटा दे रहे हैं लोग, लेंथ 10 मिलीमीटर आप यहाँ को ले रहे हैं। बस अब क्या करना है आपको, आपको ये डेटा देना है। तो 117.5 से लेके 126.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा आपको, 3 कितनी है, 3 कहाँ पर होगा, यहाँ तो होगा ना, देखो 3 कहाँ तो होगा, ये, ठीक है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी 3 पर ये हो गया, ठीक है। तो इसको मैं सपोज ऐसे सेव करता हूँ, राइट। समझ बात को, देखो 117.5 से लेके 1265 तक ये ग्राफ खींच दिया, ये आपका बार आ गया, ठीक है ना। 126 से 135, यानी 126 से 135 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 मतलब यहाँ तक होगा, ठीक है ना। बस इससे चिपका के रखना है आपको, यू नो नीड टू गिव एनी गैप, क्योंकि आपका गैप है ही नहीं ना, देखो डेटा में तो गैप नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको 135 से लेके 144 तक कितना है फ्रीक्वेंसी बेटा, 9। अब आपको 9 तक करना है, देखो 6 8 9 यहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो 9 यहाँ तक ले लो आप, कोई कंफ्यूजन, राइट। सेव करते रहो वाला जी, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है 145 से लेके 153 तक फ्रीक्वेंसी 12 लेनी है। 12 कितनी है, यहाँ तक हो जाएगी 12, ठीक है। 12 यहाँ तक है ना, ये होगी आपको, राइट। अगर अलग पेन से ड्रॉ करने को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, कोई बात नहीं। और 153 से लेके 162 तक कितनी है बेटा आपका, 5 कितना होगा, यहाँ तक होगा, 5 कितना होगा, ये होगा 5, कोई बात नहीं, ठीक है ना, 5 हो गया। और 162.5 से लेके 171.5 तक कितना है, 4, कितना है, 4 है। तो 4 रखो यहाँ पर, यहाँ से 4 रखो, कितना होगा, ठीक है, ये 4 है। अच्छा 171.5 से 180.5, अच्छा 180.5 को और लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक और लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या ले लो, 180.5, 180.5 लगेगा, बस। कितनी ले लिए, 2 तो बहुत नीचे है, ये आपका, दिस इज द हिस्टोग्राम। ये क्या है, आपको नजर आ रहा है कुछ, डिड यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, क्या फर्क है, सेम बात खींचे ना हमने, सेम स्टाइल से खींचे, सेम विड्थ रखी, मगर फर्क क्या है, देयर इज नो गैप बिटवीन टू बार्स। इन केस ऑफ बार डायग्राम देयर इज इक्वल गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ग्राफ्स बार्स, बट इन केस ऑफ हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप बिटवीन द टू बार्स, ठीक है ना। बस ये तो फर्क है, हाइट तो करस्पॉन्डिंग हाइट किससे लेनी है, हाइट तो हमारी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस डेटा, ठीक है ना। अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, ये तो लिखा है। सेकंड क्वेश्चन से, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, कहता है कि क्या हम इसको किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, डेटा का रिप्रेजेंट करने के बेटा देखो, पहले अगर हिस्टोग्राम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी खींच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट इज अ बेटर वे, क्या हो सकता है इसका, द बेटर वे कैन बी दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ बेटर वे बाय ड्राइंग ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है ना। अब हम बार ग्राफ तो खींच नहीं सकते, बार ग्राफ तो यही है क्योंकि कंटिन्यूस डाटा है, बार ग्राफ का मतलब कंटिन्यूस डाटा तो हिस्टोग्राम बन गया। और जो डेटा हम तो खींच सकते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, दैट कुड बी ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है ना। पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा, राइट। आपको इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long, and why? Is it correct to say that the maximum number of leaves क्या है, 150 leaves are 153 meter long, and why?
कैसे आंसर करोगे? अच्छा, ये कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो क्या 153 है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितने आए आपके, ये आए हैं 12, ठीक है ना। तो ये लेकिन 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कहाँ से कहाँ तक हैं? देखो ये आंसर क्या है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है उनकी हाइट 153 है, ये कहना इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बाय लुकिंग एट दिस डेटा यू कैन नॉट से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैव हाइट 153 मिलीमीटर इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं? 12 लीव्स ऐसे हैं जिनकी हाइट इनके बीच में है, इसके बीच में 144.5 मिलीमीटर टू 153.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 153 मिलीमीटर हाइट होगी उनकी, ये कहना हमारे लिए ठीक नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।